ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। इट मीन्स सोशल साइंस फॉर क्लास 4, चैप्टर 3, द नॉर्थन प्लेन्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 समाप्त हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और आज जो आपका नॉर्थन प्लेन्स है, ये 3rd चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी इसके जो उत्तरोत्तर भारत में जो मैदानी इलाका है, उस मैदानी इलाका में कौन सा किस तरह का मैदान है, कैसी रिवर है का, उसका मतलब मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु क्लाइमेट कैसा है, आज वही सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखें और सुने और समझें, और ताकि आपका बहुत सारा फैक्ट क्लियर होने वाला है। आप इसको, आपके पास अगर बुक ना हो फिर भी ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बुक का आपका दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द नॉर्थर्न प्लेन्स और द नॉर्थर्न इंडियन रिवर प्लेन्स। यानी ये जो आपका नॉर्थर्न प्लेन्स है, ये 2 रिवर, एक इंडो से आपको इंडस रिवर, जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, और एक गैंगेटिक रिवर जो हो गया आपका गंगा रिवर। ये दोनों मिलके जो इस तरह का प्लान मतलब मैदान बनाया है, प्लेन्स यानी मैदानी एरिया बनाया है, जो कि आपका नॉर्थर्न इंडियन रिवर प्लेन्स के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, देखते हैं। दे आर ए लार्ज एंड फर्टाइल प्लेन्स इनकम्पासिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। यानी ये जो है इस एरिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ का मैदानी जो है बहुत ही फर्टाइल है, और इनकम्पासिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, द मोस्ट पॉपुलस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ साउदर्न नेपाल एंड वर्चुअली ऑफ बांग्लादेश, ऑल ऑफ द बांग्लादेश। यानी इस साइड का जो एरिया है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, यानी फर्टाइल है वहाँ की ज़मीन। और क्योंकि वो तो एक तो सबसे पहले इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, क्योंकि वो गंगा और सिंधु नदी के किनारे वाला जितना भी एरिया है वो सब उपजाऊ है। और इस सब के साइड में जितने भी पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, यानी आदमी सब जो बसे हुए हैं अपना घर बना के, वो कुछ पार्ट पाकिस्तान का में चला जाता है, कुछ नेपाल में है और कुछ बांग्लादेश में है। आज यही सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स के किनारे लोग किस तरह से रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्यों वहाँ घर बनाते हैं, और क्यों वहाँ का लैंड बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। चलिए देखते हैं। द रीजन इज नेम्ड आफ्टर द इंडस एंड द गंगा, द ट्विन रिवर सिस्टम दैट ड्रेन इट। यानी ये जो 2 रीजन नेम निकल के आता है, एक इंडस, ये इंडो से निकल के आता है, और गैंगेटिक जो गंगा से गैंगेटिक से निकल के आता है। ये ट्विन रिवर है, ये 2 रिवर हैं जिसको कि शॉर्टकट में हम लोग इंडो गैंगेटिक रिवर के नाम से जानते हैं। इट इज़ द हाउस ऑफ नियरली 1 बिलियन पीपुल, और इसके नज़दीक कम से कम 1 बिलियन पीपुल निवास करते हैं, रहते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि होता है जो आपका नॉर्थर्न प्लेन्स जो है। दे आर एक्सट्रीमली फ्लैट स्मूथ एंड दे स्लोप वेरी जेंटली। यहाँ पर रहना बहुत ही आनंददायक होता है, और यहाँ पर जो ज़मीन होती है बहुत ही सुहावनी होती है, और यहाँ पर अच्छे से खेती की जा सकती है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं वो उपलब्ध रहती है। आइए अब देखते हैं इसको मैप के से। देखिए ये आपका नॉर्थर्न इलाका का ही हम लिए हैं, पूरा मैप नहीं लिए हैं, जो आपका है वही लिए हैं। आपका ये सब जो एरिया है ये नॉर्थर्न एरिया है, आप जो देख रहे हैं इस साइड का कुछ एरिया इसका पाकिस्तान के किनारे है, कुछ चाइना के किनारे, कुछ नेपाल के किनारे,
यही सब जो इंडिया आपका है, यहीं से हम लोग देखेंगे इस साइड का रिवर, इस साइड का रिवर और इस साइड का। तो ये 3-4 रिवर हम लोग को आज देखना है। और नॉर्थन प्लेन्स यही है आपका, यहाँ से लेके इस साइड का ये नॉर्थन प्लेन्स है। तो ये आप देख रहे हैं कर्सर मेरा जा रहा जो नॉर्थन प्लेन्स है। अब यही नॉर्थन प्लेन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये प्लान एक हम दे दिए हैं, प्लेन्स एरिया यानी दे दिए हैं, ताकि आप देख लें समतल भूमि किस तरह से है। दूर जाके देखिएगा तो यहाँ नदी कुछ दिख रहा है, नदी टाइप में। और देखिए यहाँ का मौसम किस तरह से है, और यहाँ पर खेती करना कितना अच्छा होता होगा, और यहाँ घूमने में कितना क्या नज़ारा लग रहा है। देखिए आप देख के समझ सकते हैं किस तरह से बादल उदल छाया हुआ है, और यहाँ पर किस तरह का ज़मीन है, और यहाँ पर किस तरह के लोग मतलब किस तरह से रहते होंगे। चलिए आप देख रहे होंगे फिगर में। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द abruptly rising Himalayas, which feed its numerous rivers and are the source of the fertile alluvial deposit across the region by the two river system। यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको बताया गया कि यहाँ का ज़मीन जो सबसे पहले ये तो हिमालयन रिवर है, ये जो निकलती है हिमालय से निकलती है, क्योंकि हिमालय का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हिमालय का जो विस्तार है यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो इस साइड से जितने भी रिवर निकलेंगे तो वो हिमालयन रिवर होगा। और वहाँ का जो हिमालयन रिवर होगा तो उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो यहाँ का फर्टाइल एलुवियल टाइप का ज़मीन होता है, जिसको हम लोग कछार भूमि या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि वो नदी किनारे वाला भूमि होता है। बहुत ही अच्छी भूमि होती है, बहुत ही अच्छी लैंड होती है, जिससे कि वहाँ पर खेती करना काफ़ी उपजाऊ होता है। The southern edge of the plains is marked on the Vindhyan and Satpura range on the Chota Nagpur plateau on the west side of the Iranian plateau। इसमें आपको कह रहा है कि इस साइड का अगर इधर जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश का एरिया, यहीं पर है सतपुरा रेंज और विंध्यन रेंज, जिसके बीच से एक नदी निकलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सतपुरा और विंध्यन जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये रेंज है, इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नर्मदा रिवर याद रखेंगे। और इसके जो मतलब साउथ एरिया है उस वो जो प्लेट कहलाता है वो ईरानियन प्लेट कहलाता है, जो वेस्ट साइड में है, वेस्ट राइजेज, यानी सबसे उसका जो पश्चिमी भाग है उस साइड का, गुजरात वाला साइड का जो एरिया है वो कहलाता है वो कहलाता है ईरानियन प्लेट। और छोटा नागपुर पठार, और ये जो छोटा नागपुर पठार का आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ झारखंड के नज़दीक है छोटा नागपुर का पठार। और आपको बता दिए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही है सतपुरा और विंध्यन का रेंज है, वहीं पे छोटा सा एक पहाड़ है, पहाड़ी है, हिल है, और उसी के बीच से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है। और गुजरात साइड का जो वेस्ट वाला एरिया है वो ईरानियन प्लेट है। आइए अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। डिवीजन ऑफ प्लेन्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। अब इसको अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है नॉर्थर्न इंडिया को। अब देखते हैं किस तरह से बांटा गया। द 3 ग्रेट रिवर्स ऑफ सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। इसको 3 महान रिवर में बांट दिया गया है नॉर्थर्न प्लेन्स को, एक सतलज रिवर में, एक गंगा रिवर में, और एक ब्रह्मपुत्रा में। डिवाइड द नॉर्थर्न प्लेन्स इनटू 3 पार्ट्स। देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट है सतलज, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। आइए सबसे पहले हम लोग सतलज बेसिन और इंडस बेसिन को डिस्कस करते हैं। क्या होता है सतलज और इंडस। ये सतलज जो है ये इंडस से ही मतलब निकल के आया है। सबसे पहले इंडस समझिए। इंडस भी एक रिवर है जो कि यहाँ चोमयुंगडुंग की मतलब ग्लेशियर से निकलता है। चोमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है वो तिब्बत में है, यानी चाइना में है। वहाँ से निकल के ये भारत जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो वहीं एक मतलब चाइना में ही एक है कैलाश पर्वत, वहाँ से ये सतलज रिवर निकल के होते हुए मतलब पंजाब प्रांत को ये छूते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये जाके इंडस बेसिन में मिल जाती है। तो ये दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। आप ज़्यादा यहाँ पे सब रिवर का ही है, लेकिन इसमें आपको सतलज रिवर कोर्स ये समझना है। ये चाइना है और यहीं पर एक ग्लेशियर है
कैलाश माउंटेन है, ये इस तरीके से इंडिया में प्रवेश करती है। यहाँ से उत्तराखंड होते हुए ये पंजाब को छूते हुए यहाँ तक आती है। और इधर से जो 5 रिवर आती है, ये देखिए इंडस रिवर, ये इंडस रिवर का फिगर देख रहे हैं, सतलज इसी में यहाँ आके मिल जाती है। ये जो इंडस रिवर है, ये इसको देखिए अच्छा से, कर्सर को मेरा देखिए, ये इंडस रिवर इस तरह से, यहाँ भी इंडस देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से ही एक ग्लेशियर है चोमयुंग डुंग, उस ग्लेशियर से इंडस रिवर निकलते हुए ये थोड़ा सा ये काराकोरम पास को छूते हुए ऐसे करके इंडस यहाँ पे पाकिस्तान में घुस जाती है। तो ये पाकिस्तान प्रांत है। इंडस रिवर सिर्फ यहाँ से जम्मू कश्मीर को छूते हुए ये पाकिस्तान में चली आई। और सतलज जो है ये कैलाश पर्वत को मतलब करते हुए पार पाकिस्तान मतलब पंजाब होते हुए ये तब जाके पाकिस्तान में इन हो जाती है, यानी पाकिस्तान में मिल जाती है। यानी किसके साथ? इंडस में, यानी इंडस रिवर, इसलिए हम लोग सतलज और इंडस को एक साथ देख रहे हैं। तो आप फिगर में देख लिए होंगे रिवर, ये सब जितना भी आप रिवर देख रहे हैं सारा जो ये आपका है रिवर का ही चैप्टर है। तो हम लोग कभी इसको क्लास में डिस्कस करेंगे सारे रिवर को, लेकिन आज जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो रिवर है उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सतलज रिवर की बात करें तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 1450 किलोमीटर है। और इंडस रिवर की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। नोट डाउन कर लें, 2880 किलोमीटर है इंडस रिवर की। कहीं कहीं पर इसको डायरेक्ट 2900 भी किलोमीटर लिखा रहता है, यानी 2900 किलोमीटर, कहीं कहीं 3000 भी रहता है। तो आप जो हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करें, 2880 किलोमीटर इंडस रिवर की और 1450 किलोमीटर सतलज रिवर की। चलिए आगे देखते हैं। Less than the 1/3 of the Indus Basin is situated in India, the parts of the Jammu Kashmir, यानी ये जो 1/3 जो हिस्सा होता है इंडस बेसिन का, वो थोड़ा सा हिस्सा इंडिया से छूते हुए जम्मू कश्मीर से क्रॉस करते हुए हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छूते हुए ये निकलते हैं। यानी इसलिए कहा गया 1/3, क्योंकि ये कम से कम 3 जो है आपका जगह को इंडिया में छूते हुए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब को छूते हुए। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। ये भी सही है क्योंकि बहुत जगह 2880 किलोमीटर नहीं रहता है। तो जैसे आपका बुक में दिया है 2900 किलोमीटर, तो आप इसी को नोट डाउन कर लें। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2900 अप्रॉक्सीमेटली दिया है, देखिए पूरा नहीं दिया डाटा, तो आपको हम जो बोले थे वही सही था, लेकिन यहाँ पर दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग में है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स प्राइमरी tributaries included the सतलज, द वेस एंड द रावीज, इसको ब्यास कहते हैं, द चेनाब एंड द झेलम, ये इनका ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी सहायक नदियां हैं जो कि इंडस में मिल जाती है। ये 5 रिवर है, याद रखेंगे, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदी किसमें मिलती है? पाकिस्तान में जाकर इसके साथ है इंडस रिवर के साथ, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु में ये 5 रिवर जाके उसमें मिल जाती है। और पंजाब जो है एक अपना स्टेट है पंजाब, और एक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है। तो पंजाब ये 5 नदी से घिरी हुई जो भूमि है वो पंजाब है, वो आपका पंजाब वो वाला है पाकिस्तान वाला, जिसमें 5 नदियाँ जाती है। और पाकिस्तान को नदियों का कंट्री कहा गया है, रिवर ऑफ द कंट्री कहा गया, रिवर्स कंट्री कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिवर हैं, इसलिए नदियों की भूमि कहा गया। द लैंड ऑफ द रिवर इज नोन एज पाकिस्तान। चलिए देखते हैं। द स्लोप्स ऑफ द इंडस फ्लैंस इज क्वाइट मिल्ड, और यहाँ का जो भूमि है बहुत ही क्या कह सकते हैं ऐसा है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो बहुत ही मुलायम है, एक तरह से बहुत ही मुलायम है, ज़्यादा कठोर उठोर नहीं है। वहाँ से आप कोई भी चीज़ से आसानी से वहाँ से मिट्टी उठाइएगा तो आपका हाथ से निकल जाएगा, खोदने में आसानी होता है। और यहाँ का हम लोग के कुछ जगह पर ऐसे मिट्टी है जहाँ पर आप थोड़ा सा भी उस पर जंप मारिएगा तो आपका पैर दर्द करने लगेगा, क्योंकि मिट्टी सब जगह का अलग होता है, कहीं का बहुत मुलायम होता है तो कहीं का कठोर होता है। तो इस साइड का मिट्टी बहुत ही क्वाइट माइल्ड है। द नॉर्थर्न प्लेन्स स्ट्रेचेज ओवर 1200 किलोमीटर बिटवीन द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑन द
फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट। कहा जाता है कि इसका लगभग 1200 किलोमीटर जो रिवर है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, जो आपका वेस्टर्न हिमालयाज का ही एक पार्ट है। और वो अरेबियन सी आप देखते होंगे वेस्ट साइड में है, और ईस्ट साइड में आपको नज़र आता होगा बे ऑफ बंगाल। ओवर दिस होल डिस्टेंस द टोटल टोटल डिसेंट्स ऑफ द प्लेन इज हार्डली 300 मीटर। और इसका जो नॉर्थ ओवर कहा जाए, पूरा होल डिस्टेंस की बात किया जाए, तो इसका ज़्यादातर जो रिवर है कम से कम ये 300 मीटर्स जो है इसका एरिया, बहुत ही प्लेन एरिया है। Interestingly, these rivers have turned the plains of the country's northern region pretty productive, and it now has one of the डिसेंट्स सिस्टम ऑफ इरिगेटिंग कैनाल्स। यहाँ से बहुत सारे ट्यूबिटरी रिवर इसमें आके मिलती है, और इस जगह से बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल्स बनाया गया, यानी नहर बनाया गया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए पानी सभी गांवों में, सभी शहरों में मुहैया कराया जा सके, पहुंचाया जा सके। Many canals have been taken out from the सतलज एंड द ब्यास रिवर। बहुत सारे जो है जगह पर सतलज और ब्यास रिवर से, वहाँ से बहुत सारे कैनाल निकाला गया है, यानी नहर निकाला गया है। आप लोग भी कभी कभी गांव में देखते होंगे कि घर के आगे या पीछे नहर जाती है, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं बड़ी नदी से जुड़ी होती है, जहाँ से कि इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, ताकि वो अच्छे से अपने खेतों में सिंचाई कर सके। द भाखड़ा नंगल डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलज रिवर। आप सुनते होंगे भाखड़ा नंगल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच है भाखड़ा नंगल बांध, और उसी पे बना हुआ सतलज रिवर पर एक डैम बना हुआ है, जिसके ऊपर ये रिवर, जिस सतलज रिवर के ऊपर ये डैम बना है, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। इंडिया का सबसे बड़ा डैम सुनते होंगे कि यही है, और यहीं से पानी छोड़ा जाता है। इस डैम, जब डैम मतलब फुल होने लगता है तब पानी छोड़ा जाता है, ताकि उससे जो ट्यूबिटरी रिवर निकल सके, या फिर जो कैनाल उससे जुड़ा हुआ है उसमें पानी जा सके, ताकि वो पूरे जगह पानी का, वाटर का सप्लाई कर सके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं द गंगा बेसिन। दूसरा टॉपिक है आपका गंगा बेसिन। आइए गंगा बेसिन का पहले फिगर देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। ये देखिए आपका एक मैप है, यहाँ पर आप देखिए ये गंगा रिवर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ना, ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ के, लेकिन यहाँ से निकल रही है। ये जो है स्टेट आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट है। यहीं पर है गंगोत्री, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। उस ग्लेशियर से गंगा रिवर निकलते हुए ऐसे करके इस साइड से होते हुए, इस साइड से होते हुए बिहार को टच करते हुए, देखिए ये पटना में आया, और यहाँ से दो भाग करता है बिहार को, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को करते हुए, यहाँ से गंगा के ऊपर एक फरक्का डैम बनाया गया है। यहाँ से ये पश्चिम बंगाल को टच करते हुए, यहाँ से एक हुगली नदी में हो गया, एक आगे चल के इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आके यहाँ पद्मा काला गया, उसके बाद मिल गया, और यहाँ पर ही ये माउस ऑफ द गंगा, यहाँ पे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, गिर जाती है। तो यहाँ से यहाँ के क्रम में इसकी पहले तो लंबाई आपको पता होना चाहिए, कहीं पर 2506, कहीं पे 2510, कहीं पर 2525। ये तीन क्वेश्चन जो, ये तीन जो आंसर है वो तीनों का तीनों सभी अलग अलग बुक में मिलता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें 2525 किलोमीटर। सही है, 25-25 किलोमीटर याद रखें, 25-25 किलोमीटर। 2506, 2510 भी रहता है। अगर आपका कहीं पर ऑप्शन वाला है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ गंगा रिवर, अगर आपका 2525 नहीं दिया है तो 2506 और 2510 में जो है उसको मार देंगे, सही हो जाएगा। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं गंगा रिवर को। देखिए ये जिस पहाड़ी से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो कितना अच्छा पानी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पहाड़ी इलाका है आपका उत्तराखंड का, और यहीं पर इसके पीछे से जो ये रिवर निकल के जा रही है, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड से निकल के जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी है, कैसा है, और देखिए पहाड़ी इलाका कैसा है। चलिए अब बात करते हैं। द गंगा इज considered
द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ आवर कंट्री। गंगा रिवर आप जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे कहा जाता है पवित्र नदी भी है, और सबसे एक बड़ी रिवर जो है वो गंगा रिवर ही है। विथ गंगोत्री एज इट्स सोर्स ऑफ गंगा हैज टू प्राइमरी ओरिजिन इन द हिमालय। ये हिमालय से निकलती है, और गंगोत्री जो है वो एक सोर्स है जिससे गंगा रिवर बाहर निकलती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि टू प्राइमरी ओरिजिन जो हिमालय से निकलती है दो, एक है भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर। दो भागीरथी और अलकनंदा है जो बाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बोथ मर्ज इन देव प्रयाग, और ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों जो है इस जगह पर, यानी हिमालय से जब ये निकलती है गंगा रिवर, तब इसका जो नाम रहता है प्राइमरी ओरिजिन, यानी उसका पहला जो नाम रहता है वो भागीरथी रहता है। फिर ये आगे चलकर अलकनंदा नदी कहलाती है। फिर दोनों जब मर्ज हो जाती है देव प्रयाग में जब मर्ज हो जाती है, एंड फ्रॉम देयर फ्लो एज द गंगा, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इन विच प्लेस द भागीरथी एंड अलकनंदा मर्ज एंड इट्स नेम ऑफ गंगा। तो उस प्लेस का नाम पूछा जाएगा जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर मर्ज हो जाती है, तो वो कौन सा जगह है जहाँ पर वो गंगा नदी कहलाती है? तो देव प्रयाग। ये देव प्रयागराज में है, आप याद रखेंगे। द बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स नॉर्थर्न ट्रिब्यूटरीज द यमुना। इसका जो गंगा है, इसका नॉर्थर्न ट्रिब्यूटरीज जो सबसे बड़ा है वो यमुना है, गोमती है, और द घाघरा है, द गंडक है, एंड द कोसी है। कोसी नदी यानी बिहार में आके मिलती है। बिहार का में जानते हैं कि इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी। ये नॉर्थ से आके गंगा में मिलती है। तो यमुना, गंगोत्री, गोमती, ये यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब जो रिवर है देखिए किस तरह से मिल रही है। ये इस तरह नॉर्थ से आके गोमती मिल गया, इधर से घाघरा मिल गया, इधर से गंडक मिल गया, और यहाँ बिहार में कोसी मिल गया। आप देख रहे हैं ना। उसके बाद ये सब मिलते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक फरक्का डैम बनाया गया है, वहीं से एक रिवर को निकाल दिया है, हुगली रिवर कहलाता है। और पूछा जाता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिग हिमालयन रिवर ज्वाइन द गंगा आफ्टर इलाहाबाद फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द गोमती, द घाघरा एंड द गंडक एंड द कोसी। अब जानते होंगे कि ये हिमालय का रिवर है, बहुत बड़ा है। जब इसमें गंगा नदी आगे चल के इलाहाबाद में मिल जाती है, वेस्ट टू ईस्ट में आके गोमती और घाघरा और गंडक, कोसी, तो और भी ये थोड़ा लेंथ इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। द गंगा रिवर सिस्टम वाटर्स मोस्ट ऑफ द हरियाणा, साउथ ईस्ट, राजस्थान, नॉर्थर्न मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ द एट हरिद्वार, उत्तराखंड। ये जितने भी जगह हैं इस सभी में इसका जो गंगा रिवर का पानी जाता है। अब रिवर, ये गंगा रिवर सिर्फ बिहार में ही नहीं, बहुत सारे स्टेट में भी फैला है। देख सकते हैं आप, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से तो इसका ओरिजिन ही है, याद रखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर। देयर आफ्टर इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। और उसके बाद जब यहाँ से ये निकलती है तो उसके बाद ये जो फ्लो होती बहती है, ये स्टेट उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में आके आगे चल के बांग्लादेश से आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। वाइल इंटरनिंग वेस्ट बंगाल द गंगा स्लो डाउन। जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो ये बहुत स्लो हो जाती है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन टुगेदर इन बांग्लादेश। और गंगा में जो टुगेदर ज्वाइन होती है ये ब्रह्मपुत्रा किस देश में? तो बांग्लादेश में। एंड मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। अब ये दोनों जब एक जगह आके मिलती है बांग्लादेश में, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है और इधर से गंगा जाती है, तो दोनों आगे चल के मिल के एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। डेल्टा आप जानते होंगे, बहुत सारे जो होते हैं उसमें मलबे उलबे जो मिट्टी उट्टी का जमाव होता है, एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा वाटर के ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया बना देता है, आइलैंड जैसा लगता है देखने में, लेकिन वहाँ पर वो एक डेल्टा रहता है और वही एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो आपका सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। देखते होंगे पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जंगल,
जो सुंदरबन डेल्टा है, जो सुंदरबन का जंगल है वो पानी के बीचों बीच है, और चारों बगल गंगा और ब्रह्मपुत्रा का रिवर है, और बीच में ही वो एक बहुत बड़ा वन है, फॉरेस्ट है, जिसको कहते हैं सुंदरबन। वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। कभी मौका मिले तो आप उस जगह घूमने का कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं कि खतरनाक है, लेकिन उस एरिया में ना जाए जहाँ वाइल्ड एनिमल है, जिस एरिया में जाए कि वहाँ पर देख के घूम सके, रह सके, वहाँ पर उस जगह जाए और वहाँ का आनंद लें, कभी मौका मिले तब। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ये डेल्टा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। इतना आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो टॉपिक है आपका द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब ब्रह्मपुत्रा बेसिन को समझते हैं। यहीं पर है आपका योरलुंग जोंगबू। इसको यहाँ पर जो ग्लेशियर है आपका, यहाँ जिस जगह से निकलती है, इसका भी ना ये इसको यहीं पर एक है मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील जो चाइना में है, वहीं से ये निकलते हैं। तो उस समय इसका योरलुंग जोंगबू, जिसको कि चाइना यानी तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, TSANGPO, सांगपो के नाम से तिब्बत में इसको पूछा जाता है। कहता विच रिवर इज नोन एज सांगपो, तो ब्रह्मपुत्रा को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जानता है। और तिब्बत का कैपिटल लहासा है। देखते होंगे कि आपके मार्केट में भी लहासा मार्केट लगता है। तो ये तिब्बतियन शरणार्थी होते हैं जो कि आते हैं और अपना मार्केट लगाते हैं ठंडियों के दिन में कपड़ा बेचने के लिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तब ये जाके यहाँ पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इन करते हैं, और इधर से एक आके इसकी छोटी सी रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर जो लोहित है, वो आके इसमें मिलती है। फिर यहाँ से सुनबेसिरी रिवर आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा, ये असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद इधर से सिक्किम से तीस्ता रिवर आके मिल जाती है। उसके बाद ये आगे आगे चल के गंगा में बांग्लादेश में मिल जाती है, और इस जगह पर दोनों का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है, इधर से गंगा जैसे ही इन करती है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा जैसे ही इन करती है बांग्लादेश में, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और गंगा को जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखें, बांग्लादेश में गंगा को जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दोनों संयुक्त जिस जगह होता है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे आपको। देखिए यहाँ पर दोनों जब गिरने लगती है तो इसका दोनों का नाम मेघना हो जाता है, और ये जिस जगह पर बांग्लादेश में जैसे इनकी, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, और इसका नाम जमुना होता है। ये देख रहे हैं जमुना, ये बांग्लादेश में इन किया गंगा तो इसका नाम जमुना, और इधर से ये इन किया तो इसका नाम पद्मा, और दोनों एक साथ जिस जगह पर मिल गए हैं उसको मेघना के नाम से जानते हैं। और ये माउथ ऑफ द गंगाज है, यहीं पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, और यहीं पर आपका सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, चलिए। द ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर द सोर्स ऑफ द इंडस रिवर ऑफ द सतलज रिवर, जहाँ पर कि सतलज रिवर जो जहाँ से निकलती है, इंडस रिवर जहाँ से निकलती है, वहीं के आसपास इसका ओरिजिन है, ओरिजिनेट होते हैं। और उसका नाम है आपको बताए थे अभी, तो तुरंत एक लेक बताए थे, मानसरोवर लेक, वहीं से निकलते हैं। दिस रिवर इज लॉन्गर कंपेयर्ड टू द इंडस, बट मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई इन तिब्बत। ये इससे कहा जाता है इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा लंबा है, फिर भी ज़्यादा कंपेयर्ड किया जाए तो इंडस रिवर से ये काफ़ी लंबा है, बट इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो तिब्बत में है, जिसको कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इट रन्स पैरेलल टू द हिमालयाज इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो। जब ये हिमालय से निकलती है तो उस समय वो तिब्बत में जाके सांगपो के नाम से जाना जाता है। इन अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही किया इसका नाम हो जाता है दिहांग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे दिहांग। आफ्टर द convergence of the Lohit river and the दीवान रिवर इज नेम्ड एज ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये लोहित और दीवान रिवर इसमें मिलने के बाद ये आगे चल के ब्रह्मपुत्रा होती है। अपार्ट फ्रॉम ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ए
जेनेटिक जैगेंटिक जैगेंटिक अमाउंट ऑफ सिल्ट विथ इट। उसके बाद ये आगे चल के एक बहुत बड़ा, एक विशाल सा मतलब एक बहुत बड़ा वहाँ पर अपना डेल्टा बनाता है ब्रह्मपुत्रा, और ये मतलब ये गंगा रिवर मिलके, दोनों मिलके एक बहुत बड़ा वहाँ पर वाटर का सोर्सेज बनाता है। एक बहुत बड़ा वहाँ वाटर का सोर्स, दोनों दोनों जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा वाटर का सोर्स है। हम तो आपको बता दिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पर दुनिया के सबसे जो ये बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही जो है यहाँ पर बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर ये दोनों जब डेल्टा बनाती है तो दुनिया का सबसे ज़्यादातर जो कोई भी चीज़ ग्रोइंग किया जाता है, अनाज फसल वगैरह, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है ग्रोइंग। अब आपको बता दें कि ये जिस जगह पर ये बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट अमाउंट में यहाँ पर वाटर मिलती है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सुविधा भी आराम से मुहैया कराया जाता है। इस जगह पर आपको बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वगैरह, यानी आप देखते होंगे कि मछली मारने के लिए या फिर फिशरमैन सब आप अपना नाव लेके घूमते रहते हैं। चलिए, अब आपको जो ये तीन टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आगे अगला जो चैप्टर होगा उसमें आगे की हम लोग डिस्कस करेंगे। कीप इन माइंड में आपको जो दिया जा रहा है वो अब ध्यान से देख लें। द नॉर्थर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है ये पंजाब से लेके असम तक फैला है। द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द प्रिंसिपल रिवर्स ऑफ दिस प्लेन। यहाँ पर जो इसका मेन जो है तीन प्लेन जो बसा हुआ है इस पर नॉर्थर्न प्लेन्स पर, वो तीन रिवर है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेन्स ओरिजिनेटेड इन हिमालयाज। इस जगह पर जो नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादातर जो रिवर है वो ओरिजिनेट जो होते हैं वो हिमालयन से होते हैं, हिमालयन माउंटेन। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ही बनाती है। चूँकि ये दोनों जो रिवर है बहुत सारे सिल्ट वगैरह, यानी जो भी उनसे मलबा जमा होता है, यानी और उसके बाद जो भी उसके आसपास का जो भी आगे चल के हिमालयन से जब निकलती है तो आगे चल के जितना भी उसके आसपास जो भी चीज़ आता है सबको वो बहा के एक जगह जाके जमा कर देते हैं, जो कि उसको मलबा के रूप में गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र एक मिला के एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ये 3 क्वेश्चन है कि क्यों ये नॉर्थर्न प्लेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, वाट डेल्टा क्या होता है, नेम द 2 रिवर्स विच टुगेदर मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये आपको शॉर्ट में आंसर देना है क्या है इसका। अगर आपसे बन जाए तो इसको अच्छे से बना के आप रखेंगे, उसके बाद आपका बाद में फिर चेक कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।